श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर शिव शिवा का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का पहला अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्षी चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ होता है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्य के लिए दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है उस दिन शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव जी के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्वपत्र से पूजा करने का अवसर मिलता है। साथ ही 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को एक बार बिल्वपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी के सभी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि में पूर्ण रूप से यहीं पर विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन चतुर्दशी की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्वपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। इस विषय में एक परम सुंदर कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र और शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों को जानने वाले, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत ही बलशाली, उत्साही, नित्य ही उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर श्रम भयंकर वन में प्रवेश किया। वहां पर बहुत से व्याघ्र, जंगली सूअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में घूम ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से ये सब देख रहा था कि राजा ने मेरे बड़े भाई को मार डाला। तब उस राक्षस का छोटा भाई यह देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं पर छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि यह राजा बड़ा ही दुर्धर्ष वीर है, इसीलिए छल से इसे जीतना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इससे युद्ध करूंगा तो मेरी हार निश्चित है। ऐसा निश्चित करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश ही उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपने नगर को आया। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को अपने घर पर निमंत्रण दिया और भोजन करने के लिए घर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वहीं वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रखता है। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब मुनि ने उस श्राप की अवधि 12 वर्षों में ही सीमित कर दी। तब राजा भी कुपित होकर बोला कि यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में कुछ जानता था, तो भी आपने बिना कारण के ही मुझे श्राप दे दिया, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपनी अंजलि में जल लिया और अपने गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार हुए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचनों का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए, पर अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल लिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमास युक्त यानी कि मलिन हो गए। तब से उस राजा का नाम कलमाशपाद भी हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन की बात है कि वन में कहीं पर किशोर अवस्था वाले
नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह से जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है, उसी तरह से राक्षस बने हुए उस राजा ने मुनि कुमार को पकड़ लिया। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली कि हे सूर्यवंश यशोधर, हे महाराज, आप ऐसा पाप नहीं करो। आप राक्षस नहीं हो, आप तो अयोध्या के सम्राट हो। आप रानी मदयंती के पति हो। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी है और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसीलिए आप इन्हें नहीं खाओ। शरण में आए हुए दीन और दुखी मनुष्यों को आप सहारा देते हो, इसीलिए हे महात्मन, पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए भार के समान होगा। इस मलिन और पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या ही सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। आप इन्हें प्राणदान दीजिए। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा का पुण्य मिलेगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ और अभी बालिका हूँ। आप मुझ पर दया करो। हे महाराज, आप जैसे साधु पुरुष अनाथ हो, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी और नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे खा गया। तब वह पतिव्रता ब्रह्माणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता जलाई और पति का अनुसरण करने के लिए उस अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी उस राजा को इस प्रकार से श्राप दिया कि अरे ओ पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता ब्रह्माणी अपने पति की चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप को भोगकर वह राजा फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर गया। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्रह्माणी के श्राप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले अपने पति को पास में आने से मना कर दिया। राजा मित्रसह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गया और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके फिर से वन में चला गया। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह पिशाचिनी ब्रह्महत्या थी, क्योंकि जब राजा राक्षस रूप में था तब उसने ब्राह्मण का वध किया था। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्महत्या दूर नहीं हुई तब वह राजा मिथिला में आ गया। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ पर सब कुशल पूर्वक तो है न? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न या फिर कोई बाधा तो नहीं है? तब इस प्रकार के प्रश्न सुनकर राजा बोले कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल पूर्वक है, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची मुझे बड़ा दुख देती है। शाप से ग्रसित होकर मैंने जो दुर्लंघ्य पाप किया है उसकी शांति तो सहस्त्रों प्रायश्चित के बाद भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हो। हे महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति दीजिए, जिससे कि मुझे सुख मिल सके। इतना सुनकर करुणा निधान गौतम जी कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भय कहां से हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां पर बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे राजन, जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव जी का निश्चित निवास है, उसी प्रकार से गोकर्ण मंडल में भी है। वहां पर महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी शिवलिंग को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृगचर्म्य वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां पर बैठकर भगवान शंकर की उपासना करते हैं। हे राजन, दंडी, मुंडी, स्नातक, ब्रह्मचारी तथा तपस्या से समस्त प्रकार के पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव भगवान शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा पुण्य क्षेत्र कोई नहीं है। वहां पर महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं का स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान भी वहां पर है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पर पग पग पर असंख्य तीर्थ है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव जी श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत ही लाल हो जाता है। हे राजन, द्वापर युग में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के होंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिमी समुद्र के तट पर है। वहां पर ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म करने की शक्ति है। इस संसार में जो भी ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्य पापी होते हैं, वे सभी गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को जाते हैं। वहां पर पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो भी महेश्वर शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मपद को पाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां पर समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितरों के निमित्त तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देता है। फिर आगे गौतम जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव जी का पूजन मोक्ष पद देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, यानी कि जिस दिन शिवरात्रि आती है, उस दिन शिवलिंग का बिल्वपत्र से पूजन करना बड़ा ही दुर्लभ संयोग होता है। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आ रहा हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके तथा भगवान शिव जी का महोत्सव देखकर मैं लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए दशों दिशाओं से चारों वर्ण के लोग आए हुए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां पर आकर देवेश्वर भगवान शिव के दर्शन करके कृतकृत्य हुए। लौटते समय मार्ग में मैंने एक आश्चर्य की बात देखी और उसे देखकर मैं परम आनंद में मग्न हो गया। गौतम ऋषि ने गोकर्ण तीर्थ से लौटते समय आश्चर्य की क्या बात देखी है, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो, लव निमेष में मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद मही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीनि दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीनि परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई, कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पावे। अस्तुति के विधि कर तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि देई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमहि, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, हर हर महादेव।